नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। क्या एक बार फिर से आप कोविड पॉजिटिव केसेस के बारे में सुन रहे हैं? आपकी गली मोहल्ले घर के पास क्या कोई ना कोई कोविड पॉजिटिव केस आ रहा है? क्योंकि कोविड की ये दूसरी लहर है जिसका प्रचंड प्रहार इस वक्त हमारे देश पर हो रहा है, अलग अलग शहरों में हो रहा है। और इस प्रचंड प्रहार की जद में इस बार छोटे छोटे बच्चे हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। इसीलिए आज महाभारत में कोरोना पर महाभारत, और कोरोना में इस बार आपके दुलारे खतरे में हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस कोरोना से लड़ने के लिए हम कितने तैयार हैं या सिर्फ और सिर्फ लापरवाह हैं? यह रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। फिर लौटा मौत का वायरस। लापरवाही पर दूसरी लहर पड़ेगी भारी। नए स्ट्रेन से खतरे में दुलारे। देश में एक बार फिर से कोरोना लोगों की नींद उड़ाने लगा है। सिर्फ रविवार को पूरे देश में लगभग 1,69,000 नए मरीज और 904 लोगों की मौत से साफ हो गया है कि दूसरी लहर ज्यादा तेजी से मौत बांट रही है। कोरोना का नया स्ट्रेन बच्चों के लिए पहले से ज्यादा खतरनाक है। कोरोना पर कई स्टडीज और रिसर्च से सामने आ गया है कि नया स्ट्रेन इस बार आपके अपने दुलारे को, आपके अपने बच्चे को तेजी से संक्रमित कर सकता है। हमारे बच्चे जो हैं वो वल्नरेबल हैं। हमें अपने बच्चों की खातिर बचाव करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो नया स्ट्रेन आ रहा है वो थोड़ा थोड़ा यंगर पॉपुलेशन को भी इफेक्ट कर रहा है। पहले के मुकाबले ये स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसकी संक्रमण शक्ति ज्यादा है। युवाओं और बच्चों को ज्यादा खतरा है। मरीजों में नए लक्षण दिखाई दिए। एक मरीज से संक्रमण ज्यादा तेजी से हो रहा है। जांच में जल्दी पकड़ में भी नहीं आ रहा है। दूसरे चरण में संक्रमण की खबरें हर तरफ से आ रही हैं, लेकिन तब भी लोग लापरवाही से चूक नहीं रहे हैं। सरोजनी नगर मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं बहुत भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। सरकार कह रही है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। शॉपिंग तो मस्त है ना, घर में शादी है। ईद का टाइम आ रहा है तो थोड़ी बहुत मार्केट करके अपने घर भी जाना है, निकल जाएंगे घर पे, इस वजह से मार्केट करने आया हूँ। हालांकि इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसी तस्वीर आई जहां अधिकारी एक्शन में दिखे, लेकिन साथ ही साथ कोरोना का खतरा किस तरह बढ़ रहा है ये भी साफ हो गया। आप अपना आइसोलेशन बढ़ा दीजिए, आइसोलेशन में डालिए, कहाँ भी डालना है डालिए, मेडिकल प्रोटोकॉल के अंदर, तो आप ज्यादा एक्सपर्ट हैं, ठीक ना। इनको क्या क्या और चाहिए इनको दिलवाना, क्योंकि लोग अब रोडों पे मर रहे हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। हालांकि डीजीसीआई से इजाजत मिलनी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि जल्द ही भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन इस्तेमाल की जाने लगेगी। भारत को अक्टूबर तक 5 वैक्सीन मिल सकती हैं, जिनमें स्पुतनिक वी, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, नोवोवैक्स वैक्सीन, जाइडस कैडिला की वैक्सीन और एक इंट्रानेजल वैक्सीन शामिल है। क्या कोरोना की दूसरी लहर संक्रमण इस कदर फैला रही है कि लॉकडाउन का खतरा फिर मंडरा रहा है? महाराष्ट्र में लॉकडाउन की संभावना के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि लॉकडाउन पर विचार होगा। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लेकिन कल सरकार को मजबूरीवश कुछ रिस्ट्रिक्शंस के ऑर्डर किए गए हैं, आप ही के लिए लगाए गए हैं, आप ही की सेहत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। आपसे अपील है कि उनको सबको अच्छे से फॉलो करें। कोरोना की लड़ाई अब आपके घर के अंदर तक आ चुकी है। बच्चों पर खतरा बढ़ने के साथ ही ये जिम्मेदारी हमारी है कि कोई भी चूक कोरोना को लौटने का मौका न दे। आज महाभारत में कोरोना की इसी दूसरी लहर पर वार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं वापस आ रही हूं कोरोना के उस बम पर जिसकी एक बार फिर जिसका प्रहार हुआ है। ये दूसरा चरण कोरोना का, और आप सब कहीं ना कहीं से खबरें जरूर सुन रहे होंगे कि कोई ना कोई कोविड पॉजिटिव फिर से हो रहा है। ये दूसरा चरण और इसकी सबसे भयावह तस्वीर है, वो आपको दिखा रही हूं। किस तरह भोपाल के शमशान घाट और साथ ही साथ दिल्ली के शमशान घाट, यहां पर अब किस तरह जगह नहीं मिल रही है अंतिम संस्कार के लिए। यह भयावह तस्वीर है, और इसके बाद भी अगर हम नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, और भोपाल और दिल्ली की तस्वीरें, निगम बोध घाट की तस्वीरें दिल्ली से हमारे पास आ रही हैं, और भोपाल की ये तस्वीरें जहां पर हमारे सहयोगी जहां पर हमारे सहयोगी सत्य विजय ने हमें ये तस्वीरें भेजी हैं और ये बताया कि किस तरह से
बताया कि किस तरह से शमशान घाट में अब जगह नहीं है अंतिम संस्कार करने के लिए, और इसीलिए मैं आज पूछ रही हूं कि ये लापरवाही कब तक, क्योंकि जिस तरह कोरोना की ये दूसरी लहर सामने आई है, कोई ना कोई, आप भी जान रहे होंगे, कोरोना पॉजिटिव हो रहा है आपकी गली मोहल्ले घर के पास, और ये दूसरा कहर, ये दूसरा जो चरण है कोरोना का, ये किस तरह कहर बनकर टूटा है, क्योंकि अब शमशान घाटों में जगह नहीं है, वहां पर किस तरह संख्या बढ़ रही है, और आप अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। और इसीलिए आज महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान है, मैं पहले उनका परिचय कराऊंगी और उसके बाद इन्हीं तस्वीरों पर आ रही हूं। मेरे साथ राडिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन डॉक्टर रवि मलिक जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कॉन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ एशिया एंड ओशिनिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर के अग्रवाल जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता नेता प्रेम शुक्ला जी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक तारिक अहमद लारी और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं। और जिस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं महाभारत में, मैं इन्हीं तस्वीरों से शुरू करना चाहती हूं, क्योंकि ये भयावह हैं और इनको दिखाकर मैं कोई डर पैदा नहीं करना चाहती हूं डॉक्टर रवि मलिक, लेकिन इन तस्वीरों को दिखाकर मैं ये जरूर याद दिलाना चाहती हूं कि हम किस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं। ये दूसरा चरण, ये खतरे का चरण है, ये खतरे का चरण है, और कैसे इसे टैकल करने के लिए लापरवाही से जागना होगा। डॉक्टर मलिक। आ नहीं रही हैं, आप रियल पिक्चर दिखा रहे हैं, और वो रियल पिक्चर देखनी और दिखानी लोगों को बहुत जरूरी है। ये हम लोगों का दायित्व बनता है, लोगों को बताएं। अब मैं आंकड़ों की बात करता हूं। आज से 1 महीना पहले 16-17 हजार केसेस हो रहे थे। आज 1 महीने के अंदर 10 गुना ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं। आज का अगर आंकड़ा ले तो 1,70,000 के करीब केसेस हो गए, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर इस तरह से हम बढ़ते रहे, 10 गुना अगर एक ही महीने में बढ़ गए, तो उस हिसाब से तो हम बहुत आगे तक चले जाएंगे। तो ये जो आप मंजर दिखा रही हैं, ये मेरे ख्याल से लोगों को अब समझ जाना चाहिए। उसकी भी 2-3 वजह है समझने की। देखिए, पहली वजह ये है कि ये वायरस जो है अपना रूप प्रतिरूप भी थोड़ा बदल रहा है, और बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट करना इसने शुरू कर दिया है। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे 18 साल से कम है हमारे देश में 41% है। जी हाँ, 41% है जो कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, और उनकी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। पूरी धरती के ऊपर उनकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वो अबोध बच्चे अभी जो है वल्नरेबल है, और अगर इस वायरस ने उनको पकड़ना शुरू कर दिया जो कि वल्नरेबल है, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। दूसरी चीज, ये तस्वीर इसलिए भी बन रही है तो कहीं ना कहीं पोस्ट वैक्सीनेशन ओवर कॉन्फिडेंस सिंड्रोम PVOC, लोगों को ये लग रहा है कि वैक्सीन लगवा ली तो पता नहीं अब कोरोना नहीं होगा। ये भी एक बिल्कुल गलत भ्रम है। वैक्सीन लगने के बाद भी 70% कोरोना हो सकता है, और अभी तो वैक्सीन केवल 10 करोड़ लगी है हमारे 138 करोड़ के देश में, और उसमें भी पहली डोज केवल जो है वो 1.5 करोड़ के करीब लोगों को लगी है, 2.25 करोड़ के करीब लोगों को लगी है। तो पूरी वैक्सीनेशन अगर देखी जाए तो केवल 1-1.5% लोगों को ये अभी तक लग पाई है, और लोग ओवर कॉन्फिडेंट है। ये बिल्कुल सही बात है कि गंभीर चिंताजनक सिचुएशन है जो भयानक रूप इख्तियार करती जा रही है, और अच्छा आपने ये तस्वीरें दिखाई हैं। मैं महाभारत में आज सर मैं एक एक करके वो सवाल पूछ रही हूं, जिन सवालों के जवाब न सिर्फ मुझे चाहिए बल्कि उन सबको चाहिए, क्योंकि हम अपने परिवारों की, अपने घर में बच्चों की, अपने बुजुर्गों की परवाह करते हैं, और इसीलिए हम लापरवाही नहीं बरतेंगे। इसीलिए मैं पहला सवाल जो आपसे पूछ रही हूं, जिसका थोड़ा हद तक आपने जवाब भी दे दिया, मैं डॉक्टर अग्रवाल मैं आपके पास आ रही हूं। नए स्ट्रेन जो है वो बच्चों के लिए कितना संक्रामक है, ये बच्चों को कितना अफेक्ट कर रहा है? क्योंकि जब पहली बार हमारा कोरोना से परिचय हम देख रहे थे कि बच्चों को अफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इस बार मैं ये नहीं कह सकती। डॉक्टर अग्रवाल, पहले मैं आप लोगों की खबर पढ़ रहा हूं जो आप लोग दिखा रहे हैं जी, और वो है DHU में OPD बंद, ट्रॉमा सेंटर में OPD बंद। ये क्या कर रहे हो? अगर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऐसा मैसेज देगा कि OPD बंद कर रहे हैं तो सब लोग डर जाएंगे जी। अरे इनको बोलना चाहिए OPD बंद नहीं कर रहे, वर्चुअल OPD कर रहे हैं। अगर ये शिफ्ट कर दे OPD को वर्चुअल OPD में तो लोगों का फायदा होगा। अगर आप OPD बंद कर दोगे, आप ही हाथ छोड़ दोगे, अगर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट DHU अगर ये हाथ खड़े कर देगा तो क्या होगा?
पब्लिक को मैसेज इस वक्त में बड़ा क्लियर कर जाना चाहिए कि चिंता ना करो, ओपीडी बंद है, लेकिन वर्चुअल ओपीडी हमने 24/7 चालू कर रखी है। लोगों को कम से कम कॉन्फिडेंस तो दो। जहां तक सवाल है इस बीमारी का, बच्चों के लिए आई थिंक जब भी वायरस तेजी से वैक्सीनेशन होता है, वायरस भी इंटेलिजेंट होता है, वो शिफ्ट होगा। रिमेंबर, जब भी वैक्सीनेशन होगा वायरस म्यूटेट करेगा उस पॉपुलेशन के लिए जो वर्जिन है, जिसमें इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो जैसे 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 वैक्सीनेशन बढ़ेगा वैसे वैसे जो वायरस है वो बच्चों को इन्फेक्ट करेगा, इसको आप रोक नहीं सकते। सिर्फ अच्छी खबर यह है कि बच्चों में अभी तक हमने इसको सीरियस होते नहीं देखा। मतलब है कि हमारी जो हमारी जो थाइमस ग्लैंड है वो इसकी सीरियसनेस को कम कर रही है। मैं इसीलिए ये दूसरा सवाल भी ले लेती हूँ डॉक्टर अग्रवाल, जब आप बात कर रहे हैं कि नया स्ट्रेन बच्चों के लिए कितना खतरनाक है। एक तो हम ये सुन रहे हैं कि बच्चे संक्रमित होने के खतरे में आ गए हैं, लेकिन ये कितना खतरनाक है बच्चों के लिए, डॉक्टर मिश्रा अगर मैं आपसे पूछूं ये सवाल, क्योंकि छोटे बच्चे अब इन्फेक्शन की जद में है, कोरोना वायरस उन्हें इन्फेक्ट कर रहा है, लेकिन कितना खतरा है उनके लिए? देखिए, अगर हम संक्रमण 1 की बात करें, जो लहर थी उसमें जो डेटा है उसमें 8.5% बच्चों में था, 8.5%, लेकिन बच्चों में बीमारी गंभीर नहीं हो रही थी और अधिकतर बच्चे बिना किसी समस्या के रिकवर हो रहे थे। हालांकि कुछ स्पोरेडिक केसेस में मॉर्टेलिटी भी देखी गई थी बच्चों में। ये संक्रमण डेफिनेटली ज्यादा कंसर्निंग हो सकता है, चिंताजनक हो सकता है। अभी हाल में कोई डेटा आया नहीं है, ना भारत से आया है ना विदेशों से आया है, यूके का भी ऐसा कोई डेटा नहीं है अभी जो रिसर्जेंस के बाद क्या उसमें पैटर्न रहता है। तो अभी ये हमें थोड़ा सा इसको और ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जरूर संक्रमित हो रहे हैं और ज्यादातर ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है इसमें भी। मैं डॉक्टर मिश्रा, आपने जो बात कही छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि अब सबको डर यही है, पहले कम से कम हमें ये लगता था कि बच्चे तो इससे छूते हैं, बच्चों को तो कुछ नहीं होने वाला है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस उस बात का था कि कम से कम बच्चे इसकी जद में नहीं है। अब आप कह रहे हैं बच्चे भी इसकी जद में हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ क्या नया स्ट्रेन का पता लगाना भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है? मैं ये डॉक्टर रवि मलिक, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आकर कह रहे हैं कि हमने कोविड का टेस्ट कराया, उसमें नेगेटिव आ गई रिपोर्ट, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर कराया तो पॉजिटिव हो गई। तो ये फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स का सिलसिला जो है डॉक्टर मलिक, इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि क्या नया स्ट्रेन का पता लगाना मुश्किल है? डॉक्टर मलिक देखिए, अगर हम आरटीपीसीआर की बात करें तो उसकी पॉजिटिविटी 70% के करीब है, यानी 30% आपको कोरोना होते हुए भी वो नेगेटिव आएगा। एज ए पीडियाट्रिशियन सुचरिता जी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा एज चाइल्ड स्पेशलिस्ट, कि बच्चों के अंदर कोरोना बड़े डिफरेंट वे से बिहेव करता है। आपके व्यूअर्स को भी ये जानना बड़ा जरूरी है। उसके अंदर पेट में दर्द, उल्टी, लूज मोशंस, ये सब चीजें ज्यादा होती हैं बनिस्बत के खांसी बहुत ज्यादा होना। तो बड़ों के अंदर जो है वो खांसी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बच्चों के अंदर जो है पेट की जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा होती है। एक चीज और बताना चाहूंगा, बच्चों के अंदर एक एंटिटी होती है जिसको हम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मल्टी सिस्टमिक इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम। ये क्या होता है कि इसके अंदर बच्चे के अंदर कावासाकी टाइप की डिजीज हो जाती है। लास्ट टाइम जब कोरोना आया था, वर्ल्ड ओवर के जो डाटे हैं हमारे पास में, इटली का, यूएसए का, सब जगह का डाटा है, उस वक्त जो बच्चे 18 साल से कम थे वो केवल 2% प्रभावित हुए थे। लेकिन इस बार जो हमें लग रहा है कि ये शायद डाटा और ज्यादा प्रभावित होगा। लास्ट टाइम बच्चों के लिए ये वायरस बड़ा प्रोटेक्टिव था, इस बार ये बच्चों के लिए कितना प्रोटेक्टिव है समय बताएगा हमारे को, लेकिन डेफिनेटली इस बार ये बच्चों को थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा है। सबसे बड़ी चीज जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने बताई कि हमारे बच्चे वल्नरेबल है, और ये वायरस जो है जो वल्नरेबल एज ग्रुप की तरफ अब बढ़ेगा और उनको पकड़ने की कोशिश करेगा, जो कि हमारे लिए चिंताजनक और गंभीरता का विषय है। जी, मैं आप लोग जो बात बता रहे हैं,
डॉक्टर मलिक, डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर मिश्रा, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब बहुत सी चीजें इस नए स्ट्रेन के साथ जुड़ी हुई है जो नई है, और खतरा इस कदर बढ़ रहा है कि हम रोज आए दिन सुन रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में बेड्स की कमी हो रही है। मैंने शमशान घाट की तस्वीरें दिखाई, मैं बहुत ज्यादा उस पर नहीं बोलना चाहती क्योंकि वो तस्वीरें भयावह हैं, लेकिन डराती इसलिए है क्योंकि हमारी लापरवाही के चलते उस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। रोज रोज केसेस अगर इस तरह से बढ़ेंगे और केसेस कॉम्प्लिकेट होंगे तो उसका हश्र क्या होगा। लेकिन ये तस्वीरें जो मैं इस वक्त दिखा रही हूं, ये भोपाल के अस्पताल की, जहां पर किस तरह से एक सीनियर डॉक्टर के साथ बदसलूकी की गई, और बदसलूकी करने के बाद किस तरह से एक नेता ने बदसलूकी की क्योंकि एक केस बिगड़ गया। अब मेरा सवाल ये है, हमारे साथ विश्वास सारंग जी जुड़ रहे हैं जो कि मिनिस्टर मेडिकल एजुकेशन है मध्य प्रदेश। ये तस्वीरें बदसलूकी एक डॉक्टर के साथ कांग्रेस के एक नेता की, वो डॉक्टर जो केसेस संभाल रहे हैं अस्पतालों में, इस वक्त उनके साथ इस तरह की बदसलूकी होगी तो क्या हाल होगा। इस प्रकार से कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा जी ने और उनके साथी गुड्डू चौहान जी ने डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी की जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है, निंदनीय भी है और शर्मनाक भी है। और इस बात को लेकर वहां के डॉक्टर जिनके साथ ये घटना हुई और उनकी पूरी टीम ने इस्तीफा दे दिया था, और उस हॉस्पिटल में जो दिन रात हेल्थ वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर आगे आकर कोरोना का इलाज कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा वर्ग हतोत्साहित हुआ। विधायक जी पूर्व पीसी शर्मा जी ने जो हरकत की उसके कारण केवल एक डॉक्टर ही हतोत्साहित नहीं हुआ, बल्कि वो वर्ग जो अपनी जान पर खेलकर रोज कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहा है, वो पूरा का पूरा वर्ग हतोत्साहित हुआ और इसके कारण व्यवस्था बिगड़ी है। आपका एक कहना बिल्कुल उचित है कि हमें इस समय चाहे कोई भी हम पद पर हो, चाहे हम विधायक हो, चाहे हम किसी और पद पर हो, विश्वास जी, ये मुझे हैरान इसलिए करती है तस्वीरें क्योंकि वो डॉक्टर अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं और इस वक्त अगर खतरा है कोरोना का जिस तरह बढ़ रहा है तो डॉक्टर ही बचा सकता है। उन पर इस तरह का आक्रमण, इस तरह की चोट जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं, ये अगर काम करने से मना कर दे, जो बात डॉक्टर अग्रवाल अभी कह रहे थे, तो फिर कौन बचाएगा। देखिए, मुझे इसमें सबसे शर्मनाक बात यही है कि जिस प्रकार से उन्होंने गदर किया, तो इसमें कहीं ना कहीं ये बात भी आती है कि कांग्रेस के विधायक जी व्यवस्थाओं को बिगाड़ना चाहते हैं। वो जानबूझ के भोपाल को और मध्य प्रदेश को खतरे में डालना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि इस तरह की हरकत करें और डॉक्टर्स और बाकी जो अमला है वो हतोत्साहित होकर कोरोना मरीजों का इलाज करना बंद कर दे, जिसके कारण कियोस्क की स्थिति बने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन डॉक्टर के साथ ये हादसा हुआ उन्होंने इस्तीफा दिया और हमें बड़ी मुश्किल से उनको मनाना पड़ा, क्योंकि इस समय पर यदि डॉक्टर इस्तीफा देंगे या हेल्थ वर्कर या हमारे फ्रंट लाइन वर्कर घर बैठ जाएंगे तो फिर आगे आकर इन मरीजों का इलाज कौन करेगा, जान कौन बचाएगा। एक तरफ नेता डॉक्टरों को भगा रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये नेताजी हैं जो क्या कह रहे हैं वैक्सीन को लेकर। ये भी सुनवाती हूँ अपने दर्शकों को, एक बार सारंगी जी मैं एक बार ये सुनवाती हूँ कि क्या कह रहे हैं। सुनिए जरा, शफीकुर रहमान बर्क जो है सांसद है समाजवादी पार्टी के, क्या कह रहे हैं, सुनिए। अल्लाह का शुक्र है, मैं बगैर वैक्सीन के ही अल्लाह की हिफाजत में हूँ, अल्लाह की हिफाजत में। अरे मेरी जिंदगी और मौत अल्लाह देखता है, किसी के मसला नहीं। अल्लाह का शुक्र है, मैं बगैर वैक्सीन के ही अल्लाह की हिफाजत में हूँ, अल्लाह की हिफाजत में। अरे मेरी जिंदगी और मौत अल्लाह देखता है, किसी के मसला नहीं। अब मैं तारिक अहमद लारी साहब आपके पास आ रही हूं, प्रेम शुक्ला जी उसके बाद आपके पास आऊंगी। लारी साहब मुझे ये बता दीजिए एक बार, मुझे लारी साहब ये बता दीजिए, ये साहब कह रहे हैं कि मुझे वैक्सीन की जरूरत नहीं है, मुझ पर अल्लाह की मेहर है, मुझे वैक्सीन की जरूरत नहीं है। सर मैं तो दुआ करती हूँ सब पर रहे अल्लाह की मेहर, लेकिन ये वैक्सीन ना लगवाना वाली कौन सी मेहर है सर, और ये कितने लोगों को प्रभावित करेंगे जाकर ये बात कहकर। देखिए, एक बात समझिएगा, शफीकुर रहमान साहब जो है, हो सकता है अल्लाह की स्पेशल मेहरबानी और स्पेशल लेटर लेकर आए हों कि उनके ऊपर कोरोना को उन्होंने लेटर थमा दिया होगा।
लेकिन मैं अपने माँ बाप की बात करता हूँ। मेरे माँ बाप भी 70 साल के हैं और शफीकुर रहमान साहब वर्क के दोस्तों में से भी है। मेरे वालिद को जानते हैं पर्सनली, तो मेरे वालिद ने लगवा लिया है। मेरे वालिद की अपनी चॉइस है, मेरी मदर की अपनी चॉइस है, मेरी अपनी चॉइस है, शफीक साहब की अपनी चॉइस है। तो हर किसी की अपनी चॉइस है, वो अपनी चॉइस अपने तक रखे तो ज्यादा बेहतर होगा। सर चॉइस वाली बात, सर आप चॉइस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ हम कह रहे हैं वैक्सीन की कमी है, हमें एक प्रोटेक्टिव शील्ड देनी है लोगों को, लोग चाह रहे हैं उन्हें वैक्सीन लगे। आप कह रहे हैं कि मेरी चॉइस है। सर चॉइस तो है, लेकिन एक सांसद जब ये कहते हैं कि हमें वैक्सीन नहीं लगानी क्योंकि हमारे ऊपर अल्लाह की मेहर है, तो फिर संदेश क्या जाता है? आप भी मत लगाओ। जो लोग उन्हें फॉलो करते होंगे, प्रेम शुक्ला जी, वो क्या सोचेंगे कि वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम पर तो भगवान का आशीर्वाद है, हमें नहीं चाहिए वैक्सीन। सबसे बड़ी बात है कि मुशीर अहमद लारी मेरे वालिद हैं, जो पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं और इनके मित्रों में से भी हैं। उन्होंने लगवा ली। क्या उनके ऊपर अल्लाह की मेहरबानी नहीं है? उनके ऊपर भी मेहरबानी है, लेकिन उन्होंने तो वैक्सीन लगवाई। सर अच्छी बात है लगवाई, अच्छी बात है लगवाई, लेकिन नहीं, लारी साहब, ये कोई काउंटर नहीं है इस बात का। आपके पिताजी ने लगवाई, बहुत अच्छी बात है, लगवानी भी चाहिए। हम चाहते हैं उन्हें लंबी उम्र मिले, लेकिन ये बात मुझे बताइए कि सांसद जब कहेगा, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, एक सांसद कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए वैक्सीन, जिसको लगानी है लगा ले, लेकिन हमारे ऊपर तो मेहर है, तो क्या संदेश दे रहे हैं वो बाकी लोगों को? देखिए सांसद ही क्या, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव कुछ दिन पहले क्या कह रहे थे कि भाजपा की वैक्सीन है, मैं तो भाजपा की वैक्सीन लगवाऊंगा ही नहीं। तो जब जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां करता रहा हो, तो शफीकुर रहमान बर्क जो है कभी जिम्मेदार टिप्पणियों के लिए तो सुर्खियों में आए ही नहीं। हमेशा वो गैर जिम्मेदारी भरी बातें ही करते हैं। वो हमेशा जो है राष्ट्रद्रोही बयान देंगे, मानवद्रोही बयान देंगे, ये उनका अभ्यास हो गया है। और इस तरह के अभ्यस्त लोगों के बारे में जिस तरह से लारी साहब कह रहे हैं कि मेरे पिताजी उनके मित्र, उन्होंने लगवा लिया है, इसलिए अब शफीकुर रहमान वर्ग का जो अपराध है वो क्षम्य हो गया है। साहब आप जनप्रतिनिधि होते हुए जब इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, तो आपको फॉलो करने वाले सामान्य लोग निश्चित तौर पर इस तरह के एक जो शील्ड, आपको कवच जो मिलना चाहिए बीमारी के विरुद्ध, उस कवच के विरुद्ध उनके मन में जो है ख्याल पैदा होता है। और जब ऐसे लोगों को आप भरमाने का काम करते हैं, किसी भी जनप्रतिनिधि से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की अपेक्षा है। ये अवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर जिस तरह से मानवता को दिग्भ्रमित करने का दुष्कर्म कर रहे हैं, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़ी बात मैं इसी बात पर डॉक्टर अग्रवाल के पास आ रही हूँ। डॉक्टर अग्रवाल, आपने सुना कि एक सांसद साहब के तरफ, एक मिनट लारी जी, एक लाइन, आप बोलिए प्रेम जी, जो शफीक साहब ने कहा ठीक है, गलत कहा, लेकिन उसको आप देशद्रोह से जोड़ेंगे तो यही पॉइंट जो आता है, इन लोगों को तकलीफ होती। मुझे तकलीफ नहीं, देशद्रोह में उसको नहीं कह रहा हूं, उसके पहले देशद्रोही बयान रहे, एज में भी ज्यादा हो चुके हैं। नहीं, मैं उसको देशद्रोही बयान नहीं कर रहा। आप लोग एक मुसलमान को देशद्रोही कहते हैं, इंजेक्शन ना लगवाना देशद्रोही हो गए? क्या बात करते हैं शुक्ला जी? कम से कम सोच के बात किया करिए। इस हमने कब कहा कि देशद्रोही बयान है? आप तो पूरी बात सुनी ही नहीं मेरी। आप लोग तो गद्दार हो गए, आप लोग तो ये तो बड़ा लारी जो है, आप अनायास लार टपका रहे हैं। आप लारी जी अपना आप गलत लार टपका रहे हैं। मैंने उनके पुराने बयान है जो देशद्रोही पूर्ण बयान है पहले के, उन बयानों का मैंने संदर्भ दिया। आप जो है अनायास लार टपका रहे हैं लारी जी, आपका लाल टपकाने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। मैंने उनके पुराने बयानों के संदर्भ में यहाँ पर उदाहरण दिया कि पहले वो संसद में वंदे मातरम का रूप जो है। मैं एक बार डॉक्टर अग्रवाल के पास जा रही हूँ। शुक्ला जी, सर ये बयान भ्रमित करने वाला है लारी जी, ये बयान भ्रमित करने वाला है, और स्पेशली तब जब मेरे साथ तीन वरिष्ठ डॉक्टर हैं इस पैनल पर। मुझे लगता है कि आपको उनका ओपिनियन जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, इतना समय तो काट लिया बिना वैक्सीन के, अब वैक्सीन की क्या जरूरत है, हम ऐसे ही काट लेंगे। नहीं, मैं डॉक्टर अग्रवाल आपसे पूछ रही हूं, यहां पर एक सांसद महोदय बोल रहे हैं हमें नहीं चाहिए वैक्सीन। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, उन्हें नहीं लगवानी। मैं अब उस मोड में भी नहीं हूं कि मैं लोगों से कहूं आप लगवाइए। अगर किसी को इतनी गैर जिम्मेदाराना बयान देना है तो वो उनके ऊपर है, लेकिन उनको लोग फॉलो करते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, देखिए, एक कम्युनिटी है पूरे वर्ल्ड में जिसे हम कल्ट कम्युनिटी बोलते हैं, वो किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। मैं उससे रिलीजन को नहीं जोड़ता।
ये हमने साउथ कोरिया में भी देखा, इंडिया में भी देखा, मलेशिया में भी देखा। ये कल्ट कम्युनिटी बिलीव करती है कि हमें ना इलाज कराना ना वैक्सीन लेना। यही दिक्कत हमारे को पोलियो के टाइम पे भी आई थी। इनका कहना था कि वैक्सीन, बीमारी, इलाज नाम की कोई चीज नहीं होती। इसको मैनेज करने के लिए इंटरनेशनली सब लोगों को मिलके काम करना होगा। आज की डेट में वैक्सीन इज नेवर मैंडेटरी। जिसको नहीं लेना है वो ना ले, लेकिन अगर वो लोगों को बोलता है कि तुम मत लो तो वो जुर्म हो सकता है। देखिए, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लेना है, मैं ना लूं, मेरी मर्जी है। लेकिन मैं अपने फॉलोअर्स को बोलता हूं कि तुम भी मत लो, तो वो गलत है और वो साइंस के खिलाफ भी है और वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ भी है। लेकिन अगर आप कोई आदमी उस कल्ट कम्युनिटी में उस थॉट में बिलीव करता है, खुद नहीं लेता है, उसकी मर्जी है, लेकिन दूसरों को बोलने का ये हक नहीं है आपके पास में। यही बात मैं कह रही हूँ डॉक्टर मिश्रा। मैं डॉक्टर मलिक आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले डॉक्टर मिश्रा, आपने देखा है कि किस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और आप ये जानते हैं कि किस तरह वैक्सीन आपको 60 से 70% कवरेज देती है, इतना जितना मुझे समझ आया है। और आपके लिए वैक्सीन न लगाना ये एक ऑप्शन, आप पर्सनल चॉइस आपकी है, जैसे डॉक्टर अग्रवाल कह रहे हैं आप नहीं लगवाना चाहते, लेकिन आप प्रभावित करके, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूं ये दूसरा चरण जिस तरह से वापस लौटा है, जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं डॉक्टर मिश्रा, हमने इसके बारे में कभी उम्मीद करी थी कि इस तरह से दूसरा चरण बढ़ेगा आगे? जी, मैं आपके पास आ रही हूं, उससे पहले बड़ी खबर आ रही है। आपकी एक मिनट, मैं आपके पास आ रही हूं डॉक्टर मिश्रा, उससे पहले बड़ी खबर आ रही है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं। कोरोना पर राज्यपालों से चर्चा करेंगे पीएम। ये बड़ी खबर आ रही है, मैं बड़ी खबर आपको बता रही हूं। प्रधानमंत्री राज्यपालों से चर्चा करेंगे, 14 अप्रैल को होगी ये बैठक। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं, 14 अप्रैल को बैठक करेंगे प्रधानमंत्री, राज्यपालों के साथ चर्चा करेंगे। जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के, उन्हें लेकर गवर्नर से बैठक होगी प्रधानमंत्री की 14 तारीख को। 14 तारीख को ये अहम बैठक है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। प्रधानमंत्री ने खुद वैक्सीन लगवाई है और वैक्सीनेशन को लेकर और किस तरह मामले बढ़ रहे हैं उन्हें टैकल करने को लेकर, क्योंकि युद्ध स्तर पर अब सरकारें काम कर रही हैं। इसीलिए बड़ी खबर आपको बता रही हूं, अब गवर्नर्स के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्रियों से एक दौर चर्चा का हो चुका है प्रधानमंत्री का, और अब गवर्नर्स के साथ बैठक होगी। हमारे साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर फोन लाइन पर है। अभिषेक जी, ये बैठक प्रधानमंत्री की गवर्नर्स के साथ और जिस तरह कोरोना के केसेस एक बार फिर बढ़ रहे हैं, बहुत जरूरी। देखिए, कोरोना की जो दूसरी लहर है वो लगभग सुनामी बनती दिख रही है। प्रधानमंत्री चिंतित हैं। उन्होंने 9वें दौर की बातचीत अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्रियों से की थी और अब प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सरकार का हर स्तर और हर महकमा एक साथ जुड़ के काम करे। इसलिए जो गवर्नर्स हैं, राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं और यूनियन टेरिटरीज के केंद्र शासित प्रदेशों के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सबको मिला के ये एक 14 तारीख को प्रधानमंत्री ने फिर से एक वार्तालाप करने का निर्णय लिया है, जो होगा 14 तारीख को। ये बड़ी खबर दे रहे हैं अभिषेक कपूर। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि सारे राज्यपालों के साथ, गवर्नर्स के साथ प्रधानमंत्री की ये बैठक है और प्रधानमंत्री ने किस तरह मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, उसके बाद अब गवर्नर्स के साथ, यानी युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपके पास वापस आ रही हूं। युद्ध स्तर पर काम हो रहा है और इस काम की जरूरत भी है डॉक्टर मिश्रा, क्योंकि हमने कभी शायद ये सोचा नहीं था कि पिछली लहर के बाद जिस तरह से हमने कंट्रोल किया, उसके बाद एकदम से विस्फोट हुआ है। इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी डॉक्टर मिश्रा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सबको ये कहना चाहूंगा, अभी ये सबसे बड़ी वैक्सीन है। मास्क सबसे बड़ी वैक्सीन है सबके लिए। वैक्सीन, रियल वैक्सीन लगवाने के पहले भी और उसके बाद भी, बहुत बड़ी बात। ये इसका कोई पर्याय नहीं है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है और सबको ये करना है। बाकी जहां तक प्रश्न रहा कि कौन लगवाना चाहता है, कौन नहीं लगवाना चाहता, वो डॉक्टर अग्रवाल ने बहुत अच्छे से बताया कि वो इंडिविजुअल चॉइस है। वैक्सीन अभी तक अनिवार्य नहीं है और वो, लेकिन उसको अपनी मत को आप सार्वजनिक न करें, क्योंकि उससे बाकी बहुत सारे लोग भ्रमित होते हैं और लोगों को नुकसान हो सकता है उससे। बाकी आपका आस्था, आपका विश्वास जो भी है वो अपने पे ही रखिए। ये मैं कहूँगा, इस तरह के वीडियो आप लोग भी न दिखाएं तो बेहतर होगा,
क्योंकि वो आप दिखाएंगे तो बाकी लोग देखेंगे, फिर वो लोग भी भ्रमित होंगे। तो मेरी राय ये है कि इस तरह के वीडियो इन लोगों को ज्यादा तरजीह न दी जाए, और इस तरह का कोई स्टेटमेंट देता उनको बिल्कुल मत मीडिया में दिखाइए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, क्योंकि उससे भी इन लोगों को बल मिलता है इस तरह के बयान देने का। ये डॉक्टर मिश्रा आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये तस्वीरें दिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये बताना कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन को लेकर एक दुष्प्रचार कर देते हैं। मुझे नहीं पता ये जानकर करते हैं अनजाने में करते हैं, लेकिन एक वैक्सीन को लेकर डॉक्टर मलिक, हमारे डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है इन वैक्सीन्स पर, और उसके बाद एक तरह का दुष्प्रचार। जरा लोगों को बताइए कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं या फिर वैक्सीन लगवाने के बाद आपको किस तरह की कवरेज मिलती है, आप कितने प्रोटेक्टेड रहते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरी एक विनम्र विनती है कि जो भी व्यक्ति कहता मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा उसको वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए। ये प्रोगेटिव नहीं है। मैं आपको सुचरिता जी इस तरह से समझाऊंगा, अगर देश की 50% जनता कहती है मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगी तो क्या आप और मैं सुरक्षित हैं? अगर देश की 25% जनता कहती है हमने वैक्सीन नहीं लगवानी, तो क्या जो वैक्सीन लगा रहे हैं वो सुरक्षित हैं? वो सुरक्षित नहीं है। हमारी हर्ड इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। हमें हर्ड इम्यूनिटी कम से कम 70 चाहिए। ये एक सोशल प्रोग्राम है रादर देन कि एक पर्सनल प्रोग्राम है। चलो किसी वजह से अगर कोई व्यक्ति नहीं भी लगाना चाहता तो मैं उसे विनम्र विनती करना चाहूंगा कि वैक्सीन के फायदे आपको बता दूं। 70% तो चांसेस आपको कोरोना ही नहीं होगा अगर आपने वैक्सीन लगा ली, जो कि बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है, और 30% चांसेस हैं कि आपको अगर कोरोना होगा तो उससे मृत्यु होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। उससे आईसीयू में जाने की संभावना लगभग बहुत कम है और आपको सीरियस बीमारी नहीं होगी। तो वैक्सीन एक तरह का पूरा रक्षा कवच है जिसको कि हम सबको लेना पड़ेगा, और जो नहीं लेगा उसको तो मैं विनती करना चाहूंगा कि आप वैक्सीन जरूर लीजिए, अपनी जान के साथ में ना खिलवाड़ करिए। मैं दूसरा सवाल पूछूंगा, अगर जो वैक्सीन से प्रोटेक्शन नहीं है तो क्या ये बच्चों को जो हम 15 वैक्सीन देती हैं सबको लगानी बंद कर दें? यहाँ पर सुचरिता जी हाहाकार हो जाएगा। किसी को चिकन पॉक्स हो रहा है, किसी को मीजल्स हो रहा है, किसी को डिप्थीरिया हो रहा है। तो ये सारी चीजें, वैक्सीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो हमारे साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत करके 10 महीने के अंदर वैक्सीन निकाल दी, जबकि 10-10 साल लगते हैं निकालने में। तो मेरे को लगता है उन्हीं को रिस्पेक्ट, उन्हीं को सैल्यूट देने के लिए और अपनी जान की रक्षा करने के लिए हम लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए। दूसरी सुचरिता जी, मैं इस चीज का बहुत कड़ा विरोध करता हूं, जो डॉक्टर्स जो हमारे फ्रंट के ऊपर लड़ रहे हैं, जो बेचारे मरीजों को रोज रिस्क लेके जो है, हमारे मालूम है हमारे कितने डॉक्टर्स ने जान गंवाई है, अगर उनके साथ इस तरह का व्यवहार होगा, मैं विनम्र विनती करना चाह रहा हूं उन सब लीडर से और उन सब अस्पतालों में सर, अस्पतालों में कितने मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हुआ है ये हम लगातार दिखाते रहे हैं। उसके बावजूद इस तरह की बदसलूकी जो मैंने भोपाल में दिखाई, एक सीनियर डॉक्टर के साथ हुई, प्रेम शुक्ला जी, एक वरिष्ठ डॉक्टर के साथ इस तरह की बदसलूकी भोपाल में हुई है, ये देखकर गुस्सा आता है। मैं तो आपसे पूछती हूँ, कल को डॉक्टर आपका इलाज करने से मना कर दे तो कहां जाएंगे आप? निश्चित तौर पर अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस का हाईकमान उस विधायक के मामले पे चुप्पी साधे हुए है। राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा आए दिन किसी भी मुद्दे पर वो जो है ट्वीट करने को तैयार होते हैं। उनको अपने इस विधायक की दुर्भाग्यपूर्ण बेशर्मी वाली हरकत पर क्या ट्वीट नहीं करना चाहिए था? क्या अपने विधायक को इस तरह के काम करने पर यदि वो रोकती तो संदेश जाता, लेकिन वो संदेश देना नहीं चाहते। वो जैसे कि विश्वास सारंग जी ने आपसे आपके चैनल पर कुछ देर पहले कहा कि कांग्रेस के लोग डॉक्टरों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, इन सबको पूरी तरह से परेशान करके वो चाहते हैं कि वो काम ही ना करे ताकि कोरोना के मरीजों का जो है इलाज ठीक से ना हो सके। कांग्रेस ने पहले वैक्सीन के बारे में तो भ्रम फैलाया, लॉकडाउन के बारे में भ्रम फैलाया, ट्रेनों के बारे में भ्रम फैलाया, अब डॉक्टरों के साथ और फ्रंटलाइन वर्कर के साथ बदतमीजी करके उनको पूरी तरह से वो काम ना कर सके, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये किसी भी एक जिम्मेदार पार्टी से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन आप मुझे बताइए, किसी ने भी कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा की इस
बदतमीजी वाली हरकत के खिलाफ एक बयान दिया हो। एक ही बात कहूंगी, हमारे पैनल में 3 वरिष्ठ डॉक्टर हैं और उनका ज्ञान, उनकी जानकारी मैंने आज हासिल करने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए उन्हें आमंत्रित किया, क्योंकि डॉक्टर ही आपको इस आपदा में सबसे बड़ा आपका रक्षक है और उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में भी, मैंने कहा पिछले 1.5 साल से यही डॉक्टर राह दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ महाभारत में जुड़ने के लिए। इतना ही समय था। बहुत बहुत